चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। पहला चैप्टर क्या नाम है? वास्तविक संख्या। एक छोटा चैप्टर है, 6 नंबर का फिक्स है। 6 नंबर का फिक्स है। वास्तविक संख्याएं से 6 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। जो चैप्टर छोटे हैं उससे कंफर्म फिक्स है कि हाँ भाई 6 नंबर का इसमें नंबर आएगा। इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है। एचसीएफ एक क्वेश्चन सिद्ध करने वाला देता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा तो सिद्ध करना पूछता है, ज्यादा लेंदी है नहीं। चैप्टर एक दिन खत्म होगा। 6 नंबर फिक्स है। इससे पहले जो फिक्स वाला नंबर उसको खत्म कर लेते हैं, बाकी सब तो दोहराना है ही। पहले आता है गुणनखंड। क्या आता है? गुणनखंड। सॉल्व करते हैं इसको गुणनखंड। कि गुणनखंड क्या होता है? भाज्य और अभाज्य संख्या जानते हो? एक संख्या होता है भाज्य संख्या, एक होता है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कौन जानता है? भाज्य संख्या, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो केवल एक और खुद से कटे, एक और खुद से विभाजित हो, एक और खुद से विभाजित हो, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो केवल एक और खुद से विभाजित हो। एक और केवल खुद से, जैसे 2 केवल एक है, 2 से कटेगा अपने 3 5 7 11 13 ऐसे कर करके ना। कौन संख्या है? अभाज्य संख्या। अब आता है भाज्य संख्या। किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। वे संख्या है जिनका फैक्टर, जिनका बोल सकते हैं कि वो कम से कम स्वयं और किसी और से भी विभाजित हो सके, उन संख्याओं कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 4। एग्जांपल क्या ले लें? 4 ले लें। अब 4 किसे कर सकता है? 1 और किसे पढ़ना होता है? 2 और 1 4। अब कितने फैक्टर हो गए इसके? 1 2 3। ये कौन संख्या है? भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या। इसमें ले लो यहाँ पे 9 कौन संख्या है? देखो ये 1 की पावर में आएगा, 3 के भी पावर में आएगा और 9 के पावर में आएगा। कौन संख्या बताओ? इसका फैक्टर कितना है? 1 2 3 है ना। कौन सा? भाज्य संख्या है। जैसे मेरे यहाँ पे 10 1 से कर सकता है, 2 से कर सकता है, 5 से कर सकता है और खुद 10 से भी कर सकता है। कितने फैक्टर हो गए इसके? 4। कौन संख्या है? भाज्य संख्या। जैसे मेरे यहाँ पे 17, क्या ले लो? 17 ले लो। किसे कटेगा? तो 1 से कटेगा और किसी पहाड़ में आएगा 17 से खुद से कटेगा। कैसी संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या हो गया? अभाज्य संख्या ना। कौन संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य संख्या कोई दिक्कत नहीं। अब आता है कि किसी संख्या के गुणनखंड करना। क्या करता है? किसी संख्या का गुणनखंड मतलब किससे किससे कट सकता है। किससे कटने मतलब है कि शेषफल 0 है, शेषफल 0 है, गुणनखंड करना। किसी संख्या का गुणनखंड करना मतलब कोई संख्या दे देता है
दे देता है कि 20 का गुणनखंड करो। 20 का गुणनखंड क्या होगा? 20 किससे कैसे कर सकता है? 1 से, 2 से, 4 बनवाता है, 4, 5, 10 और खुद 20। ये क्या हो? गुणनखंड हो गया। क्या हो गया? एक गुणनखंड हो गया। सिंपल सा है, साधारण तरीके से किए हैं गुणनखंड। एक एक दो कोई भी संख्या होगा उसका गुणनखंड एक होगा ही होगा। और एक वो स्वयं खुद, तो दो ऐसे ही हो गए, 1 और 20। 2 के पावर आता है 20 आता है, 4 में भी आता है, 5 से भी, 10 से भी और 20 से भी। इसके आगे इसके गुणनखंड, इसका एक वृक्ष विधि होता है कि गुणनखंड का वृक्ष विधि, जैसे ऐसे 20 ऐसे हो गया। और ऐसे कैसे कर सकता है? ये 2 10 कर दें, 2 का आवाज संख्या है, इसका आप गुणनखंड नहीं करेंगे, ये भाज्य संख्या है, फिर इसे कर देते हैं 2 से, फिर ये 5 हो गया ना? हो गया 2 2 5। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 20 का गुणनखंड किसी भी संख्या का गुणनखंड कर देगा, क्या हो जाएगा? 10 से कौन होगा? ठीक है, 2 ये से कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे गुणनखंड करने बताया, कोई दिक्कत आगे? अब ऐसे 20 गुणनखंड का होता है, 20 गुणनखंड ऐसे 20 2 गुणे, एक ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या, फिर एक ये 5, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 करेंगे तो 20 ही आएगा ना? कोई दिक्कत किसी को? आगे आता है कि गुणनखंड विधि की सहायता से 1410 के गुणनखंड कीजिए। किसके? गुणनखंड विधि की सहायता से, गुणनखंड वृक्ष विधि की सहायता से 1410 का गुणनखंड करना है। किससे करना है जी? 1410 क्या करना? 1410 क्या करना है? गुणनखंड करना है। किस विधि से? वृक्ष विधि से। बोला है गुणनखंड वृक्ष विधि से। देखो गुणनखंड वृक्ष पे जाता है। अब देखो पहले करते हैं, देखो जी 2 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? कैसे पता है? लास्ट में 0 है, 2 से कट जाएगा, 2 से कटाते हैं तो 2 से भाग करेंगे कितना आएगा बताओ? 7। यहाँ पे होगा 7, फिर 0 5, 7 से 5 होगा, ये 2 से कटेगा, लास्ट में 5 है, मतलब 2 से नहीं कटेगा। दोनों को जोड़ो तो कुल संख्या को, अंकों को जोड़ो, 5 0 5 होगा, 7 5 12, 3 12 आता है, मतलब ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, एक ये होगा आभाज्य संख्या, एक ये आभाज्य संख्या। कितना में बनेगा? तो 3 एकम 3 3 दूनी 2 बार जाएगा ना, 2 बार गया, एक बचा ना, एक यहाँ पे आ गया, कितना हो गया? 10, तीसरी के 9, फिर एक बचा 15 हो गया यहाँ पे ना, 3 5 15, एक ही बचा। अभी देखो ये करते भाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। देखो 3 2 3 5 5 5 10, ठीक है, 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, लास्ट में 5 आया तो जरूर एक 5 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। अगर किसी संख्या के अंत में 0 रहे या 5 रहे तो वो संख्या 5 से पूरी तरह कट जाता है, 5 से कट जाएगा, कट जाएगा। कितना कटता है? 5 चौके 20, कितना? 3 बचा, 3 यहाँ पे गया तो 35, 7 5 35, अब किस कटेगा? 47। देखो तो 7 4 11, 3 से नहीं कटेगा, 7 की 47 से क्या है? अभाज्य संख्या है। अब इसका गुणनखंड आराम से हो गया। इसका गुणनखंड क्या है? 1410 का गुणनखंड क्या है? 2, एक ये अभाज्य संख्या, फिर एक ये अभाज्य संख्या, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 47 कर लोगे? सिंपल कर लोगे ना? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 47। अब आता है कि अब अगला टॉपिक आता है कि ठीक है, बस गुणनखंड के रूप में अभाज्य गुणनखंड विधि से मस और लसर। अभाज्य गुणनखंड विधि से मस और लसर। मस और लसर जानते हो लोग? यस सर, जानते हैं।
देखो 2025 पूछा गया था संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या पूछा सवाल है मुझे? बोर्ड पेपर में बोला होना कि इससे क्वेश्चन बनेगा बहुविकल्पी। बोला गया है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 का संख्या 2025 क्वेश्चन पूछा गया संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या बोला गया? 256 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखो जी हम कर लेते हैं आराम से, गुणनखंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो लास्ट में 6 2 से कट जाएगा। किसी भी संख्या को छोटी छोटी संख्या का कटाना शुरू किया करो, 2 से कट जाएगा। तो कितने बार में कटेगा? 7 बार में। ये 15 है, 7 दूनी 14, एक गया जब देखो एक इसके आगे लगेगा 16 हो जाएगा 8 बार में। फिर देखो 2 से कट जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा नहीं, कैसे पता? लास्ट में सम संख्या है, 2 से कट जाएगा। तो 3 बार में 3 दूनी 6। अब एक 7 में से 6 घटाएंगे, एक बचेगा ना, यहाँ पे 18 हो जाएगा 9 बार में। फिर देखो ये 3 से कट जाएगा, कैसे पता है? 9 और 3 12, 3 पर 12 आता है। तो कि दोस्त अगर किसी भी संख्या दिया हो उसके अंकों को जोड़ने पे अगर 3 से विभाजित होने वाली संख्या आता है तो 3 से पूरी कट जाती है। 3 से कट जाएगा, देखो एक बार में, यहाँ पे 3 बार में। 13 किसी पढ़ा में आता है, 13 किसी पढ़ा में आता है, तो 1 से कटेगा तो खुद 13 से कटेगा। इसका गुणनखंड क्या हो गया? 156 का आएगा कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, या इसे लिख सकते हैं 2 की घाते 2 गुणे 3 गुणे 13 आ रहा है। बस यही अंक चेंज कर देगा। अंक 256 कुछ भी देगा लोग नहीं तुम लोग ऐसे में बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछेगा, एमसीक्यू पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे इस नंबर का। देखो इसलिए बता रहा हूं सिंपल सा एक क्वेश्चन और देख लो। लिखा है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। किसका पूछा? संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। किसका बताना है? 140 का। देखो बहुविकल्पित क्वेश्चन रहेगा ऐसे। 2 से कट जाएगा, कैसे बता? लास्ट में 0 है, 2 से कट जाएगा। 7 तो 0 है, बता रही हो। फिर देखो लास्ट में 0 है, 2 से कट जाएगा 3, एक हासिल गया 10 हो जाएगा 2 5। फिर देखो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 3 8 होगा, 8 नहीं कटता है, डायरेक्ट 5 से कटा देते हैं। कब बार में? 7 बार में। जो 140 का गुणनखंड क्या होगा बेटा? 2 नहीं 7 से कटेगा ना, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। कोई दिक्कत? या इसे लिख सकते हैं 2 की घाते 2 गुणे 5 गुणे 7, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछे तो कर लोगे तुम लोग। आगे आता है कुछ अब आता है एलसीएम और एचसीएफ ना, ठीक करने की जरूरत नहीं, इसको इरेज कर देता हूं, मिटा देता हूं। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड पे दिखेगा, बस अंक चेंज रहेंगे बेटा। अंक संख्या 140 जगह 240 हो जाएगा, 156 जगह 256 हो जाएगा। मसल रख देते हैं, इसी को एलसीएम ये होता है मसल, इसी को बोलते हैं एम क्या होता है एचसीएफ। ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो चीज दिए गए एलसीएम का होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल।
मान लो मैं दो संख्या लेता हूँ, देखो जी यहाँ पे एक लेता हूँ 10 तथा 8 का लसा बताइए। देखो मैं सिंपल समझा रहा हूँ, क्वेश्चन है 10 और 8 पूछा है, 10 और 8 का। सबसे पहले आप देखो पीछे सॉल्व करते हैं, मल्टीपल क्या होता है, गुणक। गुणज होता है, 8 का गुणज क्या होगा जी? 10 का पहले 10, फिर आगे 20 होगा, फिर 30, यही से गुणक होगा, फिर 40, फिर 50, उसके बाद 60, 70, 80, ऐसे अनंत तक होगा ना। अब 10 8 में क्या होगा गुणज? गुणज क्या होगा? 8, उसके बाद 16, उसके बाद 32, फिर 40, 48, 56, 64, फिर 72, 80, यही होगा। अब बताओ इन दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणज। जब पहले मल्टीपल निकाले, दोनों का निकाले 10 और 8 का, फिर कॉमन मल्टीपल। कॉमन मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। देखो क्या है, 40 है, उसके बाद 80 है, उसका 120 आएगा, क्या हो गया? 40 हो गया, 80 हो गया, आगे डाट डाट कर देता है, मतलब इसके आगे और कुछ हो सकता है, ये हो गया। अब बताओ इसमें लोवेस्ट कॉमन। लोएस्ट का मतलब कि सबसे छोटा, कॉमन तो उभयनिष्ठ। गुणज को और बताओ, 40 से है ना, क्या है? 40, क्या है ये? 40। अतः लोएस्ट जैसी बोलते एलसीएम कितना आ गया? फिर एलसीएम ऑफ मतलब 10 और 8 कैसे कितना आ गया? 40। कितना आ गया? 40। छोटा बोला है, लोएस्ट तो सबसे छोटा, लोएस्ट तो सबसे छोटा। अब इसको ज्यादा वैसे कर लेते हैं, एक बार इसको ज्यादा ऐसे कर लेते हैं। बोला है 10 और किसका जी? 8 का लॉस, ये बोला है। अब 10 का अलग अलग निकालते हैं, 10 का गुणनफल कर लेते हैं, 2 से कटेगा 5 बार, फिर 5 से कटेगा कितना आ गया? 1। अब बताओ 10 का जो गुणनफल किया क्या हो गया? 2 गुणे 5 हो गया। अब 8 गुणनफल कर लेते हैं, 2 से कटेगा 2 बार, फिर 4 आएगा ना, फिर 2 से कटेगा 2 बार, फिर 2 से कटेगा 1। अब बताओ, अब 8 गुणनफल क्या आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 2। जो कॉमन होता है उसको केवल एक बार लिखते हैं, तो 10 और 8 का लॉसा मतलब एलसीएम, ये दो को बस केवल एक बार लिखेंगे, जो बचा उसको लिखना पड़ता है। ये बच रहा है, ये बच रहा है, कुछ अजीब नहीं लग रहा है? सही तो है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, आगे नहीं चल 40 आ गया, कर लोगे। अगर 3 संख्या दे रहा है तो लास्ट समझ, ये रूल होते हैं बड़ा ऐसे सिंपल और बेसिक सा, कि मैं इसको गुणनफल विधि से कर लिया। अब एक डिफरेंशियल क्या और देता हूं, मैं बोल दूं कि दो संख्या को ले लेता हूं, इसको कर ले सर। बोलो संख्याओं हाँ 96 और 404 का एलसीएम 4 है तो बेटा अभी एलसीएम नहीं बताया हूं, अच्छा अभी एलसीएम बताया हूं ना, अच्छा ठीक। अभी एलसीएम बताओ। तो संख्याओं 140 तथा 156 का 156 का लसअ ज्ञात करो। समझ रहा है जी? किसका ज्ञात करना है? 140 और 156 गुणनफल करने आता है। पहले 140 को गुणनफल करते हैं, 2 से कट जाएगा कितने बार में? 7 0, फिर 2 से कट जाएगा 35 बार में, फिर 5 से कटेगा ना 7 बार में, फिर 7 1, तो 140 गुणनफल क्या हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7,
अब 156 को गुणनफल करते हैं 2 से। देखो 7 बार में 7 दूनी 14, 15 में 14 में से एक बचेगा, एक यहाँ जाएगा तो 16, 6 तारीख से पहले एक लगेगा तो 16 हो गया। फिर 8 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 3 बार में, फिर 9, फिर 3 से 13, फिर 1 से 13 से 1 आ गया। तो बताओ 156 क्या होगा गुणनफल? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसका बताते हैं 140 और 156 का एलसीएम या इसी बोलते हैं लॉसम। 17 13 बेटा गलती लिख दी। अब इन दोनों को वेनिश क्या है? जो वेनिश होता है मतलब कॉमन को एक बार लिखते हैं, इसको लिखेंगे एक बार गुणे, इसको लिखेंगे एक बार, ये 5 को भी लिखना पड़ेगा, इस 7 को भी लिखना पड़ेगा। एक होता है लॉसम में, जो नहीं होता है कॉमन उसको भी लिखना पड़ता है, इस 3 को भी लिखना पड़ेगा और इस 13 को भी लिखना पड़ेगा। अब आराम से गुणा कर लेंगे, कितना होगा? 4 4 बचे 20, 13 39 गुणे 7, ठीक कर लेते हैं। 7 तवा 63, 7 तवा 63, 80 लगे 6, 7 तरीके 21, अच्छा 7 तरीके 21 27, अच्छा 27 गुणे 20। अब आप गुणा कर लेते इसका, इधर जगह नहीं यहाँ पे लिखता हूँ। 2 3 6, 80 लगा कुछ नहीं, 2 7 14, 80 लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, आगे जीरो लगा देंगे तो कितना होगा? 5460 एलसीएम होगा इसका ना। ऐसे एलसीएम निकाल लोगे। अब आते हैं एचसीएफ पे, किस पे आते हैं? एचसीएफ। फिर उसके बाद जिस टाइप क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करेंगे। पहले एलसीएम कितना भी नंबर दे कर लोगे ना, क्वेश्चन देगा एचसीएफ, एचसीएफ ऐसे बोलते हैं मासर, क्या बोलते हैं? मासर, महत्तम समापवर्तक होता है, समापवर्त्य होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? सबसे पहले देखो दो संख्याएं हैं, दो से निकालते हैं। क्वेश्चन मान दे दिया है कि 15 और 18 का मौसम, 15 और 18 का मौसम ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछ सकता है, वैकल्पिक में भी। अब तो 15 का नाम फैक्टर कर लेते हैं, गुणनफल 2 से कटेगा, 3 से कटेगा ना, कब बार में? 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, तो क्या हो गया? 15 का गुणनफल 3 गुणे 5, फिर 18 कर लेते हैं, 2 से कट जाएगा ये 9 बार में, फिर 3 से 3 बार, फिर 3 से हो गया। अब बताओ 18 का गुणनफल क्या हो गया? 2 गुणे 3 गुणे 3, कुछ उभयनिष्ठ है क्या? 15 और 18 का मौसम, उभयनिष्ठ केवल क्या है? 3 है, इसमें केवल उभयनिष्ठ को लेते हैं। क्या होगा इसका आंसर? 3। क्या होगा इसका आंसर? 3 ठीक होगा ना, बाकी सब छोड़ देगा। अगर लासा होता है फिर हम इसको भी लिखते, इसको भी लिखते, इसको भी लिखते, बाकी लासा नहीं, क्या है? मासा है। इस टाइप को समझना है, पहले लासा मासा समझना है। मस्ता जो केवल उभयनिष्ठ होता है, जो कॉमन होता है दोनों में, उसको लिखते हैं। जो कॉमन होता है दोनों में उसको लिखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लिखते। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि लिखा है कि 144, 180 और 192 का मौसा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 144 का 180 तथा 192 का मौसम, मौसम 144। तो क्वेश्चन इस क्वेश्चन को अभिकल्पी में देखेंगे बेटे, देखिएगा तो बता रहा हूं, अभिकल्पी क्वेश्चन में देखिएगा इस क्वेश्चन इन तीनों का मौसम पहले फैक्टर कर लेते हैं, तीनों का मतलब गुणनफल कर लेते हैं। 2 से कट जाएगा
7 बार में 4 बार में, फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है, 3 और 7, और किस कटेगा, किस कटेगा बेटा, 2 से कटेगा 4 और के लास्ट में, ये ऐसे, हाँ ये ऐसे, 2 से कटेगा कितने बार में, 18 बार में, फिर 2 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से 1 बार में, हो गया। अब क्या कटना गया 144 का, तो क्या गया गुणनफल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, जगह नहीं इधर ही था उसको मैं गिराया था, क्या है 144 क्या है गुणनफल के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, अब करते हैं 180 का, 2 से कट जाएगा 90 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 45 बार में, फिर 3 से कट जाएगा ना 4 और 5 9, मतलब 3 से कट जाएगा 1 और 5, फिर 3 से कट जाएगा 5, फिर 5 से 1, क्या आ गया 180 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, फिर आता है 192, 2 से कट जाएगा तो कितना कटेगा 9 बार में, 9 दूनी 18, यहाँ पे घास का 6 हो गया, फिर 2 से कट जाएगा 4, फिर 8, फिर 2 से कट जाएगा 2 4, फिर 2 से कट जाएगा 12, फिर 2 से कट जाएगा 6, 2 से कटेगा 3, फिर 3 से डायरेक्ट, तो 192 क्या आ गया, देखो कितना बार है 1 2 3 4 5 6 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, लास्ट में 3। अब हम निकालते हैं इसका 144 का 180 तथा 192 का मौसम, मौसम जो उभयनिष्ठ है केवल उसको लिखेंगे, तो एक 2 हो गया, फिर एक ये 2 हो गया, ओके बेटा, अब 2, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी इसमें 2 है, नहीं 3 काम नहीं दिख रहा है क्या, एक ये ऐसे तीनों में है, तो 2 गुणे हो गया, और कुछ काम दिख रहा है, तो यहाँ पे तो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसमें है 2, तीनों में कॉमन मिलना चाहिए, 2 दूनी 4 तिहाई 12, कितना 4 तिहाई 12, समझ में आया है, ठीक, अब इस टाइप क्वेश्चन लग जाएगा, समझ में आया कि नहीं, बस जो तीनों को विनिष्ट हो जाएगा, बताया हम एलसीएम और एचसीएफ, तीनों समझ में आया दोनों, इसके आधार पे आगे सवाल आएगा, एक रूल होता है, एक नियम होता है जो जिस टाइप क्वेश्चन पूछता है, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं, देखो नियम होता है कि दो संख्याओं का होता है कि एचसीएफ और एलसीएम में संबंध, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, तो मान लो कोई दो संख्या दे दे, एक संख्या दे दे एक संख्या दे दे बी, तो इन दोनों संख्याओं का मान लो कुछ एलसीएम दिया हो, इन दोनों संख्याओं का मान लो एलसीएम ये है और एचसीएफ ये, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि a गुणे b क्या किसके बराबर होगा, एलसीएम, दोनों संख्याओं का एलसीएम मतलब a और b का एलसीएम, कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ
मतलब ए और बी का एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। नहीं समझ में आया? बता रहे हैं। मान लो दो संख्या देते हैं, मान लो दो संख्या दे देता है, इस टाइप का ये सवाल होता है, ये फार्मूला होता है, क्वेश्चन बताएंगे तब तक तुम थोड़ा बहुत समझ में आएगा। सर ये बताइए बोलो सवाल। संख्याओं बोलो संख्याओं 96 और 404 का एचसीएफ 4 है। 404 का एचसीएफ 4 है। एचसीएफ कितना है? 4 का एचसीएफ 4 404 है। है तो चार उनके है तो एलसीएम का मान होगा। एलसीएम ज्ञात करो ना। अब बता, दो संख्या दिया है, दो संख्याओं क्या दिया है? दो संख्या कौन? 96 और गुणे 96 गुणे 404 का गुणा किससे करेंगे? एलसीएम बराबर एलसीएम, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम गुणे इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बराबर होगा। तो क्या दिया? 96 गुणे 404 बराबर एलसीएम क्या करना हमको? ऐसे रहते हैं। और एचसीएफ दिया क्या इसका? 4। एचसीएफ कितना दिया थी? 4 दिया है। ये बताइए गुणे में इधर आएगा तो बटे भाग हो जाएगा, तो 96 गुणे 404 बटे 4 बराबर एलसीएम होगा। ये कट जाएगा 101 बार में, 4 4 0 1 हो गया ना। अब एलसीएम क्या है इसका? 96 गुणे 101, 96 गुणे 101। अब गुणा कर लो आराम से, सिंपल सा, जितना होता है एलसीएम होगा उसका 24 96 606 909 696 24 96 दिया है। 96 समझ में आया सवाल? इस टाइप सवाल एक और जैसे बोर्ड पे देगा, एक सवाल और देखो ऐसे। चलो देखो सवाल। सवाल दिया है, देखो लिखो, लिखा है कि लॉस सवाल दिया है लॉस 12 21। देखो 12 21 को लॉस दिया, दो संख्या दिया, उनको लॉस दिया है 84 दिया है, 84 दिया गया है, तो दिया है। तो मौसा 12 21 का होगा। ध्यान समझे, बात में देखना। देखो दो संख्या दिया, 12 और 21 दिया है, हमको लॉस 84 दिया है। फिर बोला है कि 12 और 21 का मौसा बताओ। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, 33, ऑप्शन डी है 33। 2024 पूछा गया था। देखो पहले क्या बताया मैं, हल करें कैसे? पहले सिंपल सा, दो संख्याओं का अगर दो संख्याएं दिया गया है तो उनका गुणनफल क्या होगा? दो संख्या कौन है? 12 और 21 दिया गया है, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा? एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। कोई भी दो संख्या होगा तो उसका गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। और तो 12 गुणे 21 बराबर एलसीएम दिया गया इनका 84 गुणे एचसीएफ, एचसीएफ ज्ञात करना है हमको, मतलब मौसा ज्ञात करना है। और 12 गुणे 21 अब बटे 84 होगा बराबर एचसीएफ। और 12 चौ नहीं 12 क्या होगा? 12 84, 7 में कट गया, 7 की 7 कम 7 7 के 21, अतः एचसीएफ कितना आ गया? 21 3 कितना आ गया? आंसर ए सही हो। क्या होगा? कर लोगे?
आगे सवाल देखो, लिखा है कि यदि 26 तथा 156 का लसा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। देखो क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 26 और 156 का गुणनफल किसके बराबर होगा, इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो 126 गुणे 156 बराबर, इन दोनों संख्याओं का लौसत दिया क्या, एलसीएम 156 गुणे एचसीएफ ज्ञात करना है। ये गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 26 गुणे 156 बटे 156 बराबर एचसीएफ कट जाएगा 156 तो एचसीएफ कितना आएगा 26 कितना आएगा 26, एचसीएफ आएगा इसका 26। अब आता है अगले टाइप सवाल, एक ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो दो तीन साल पूछा नहीं गया वो देख सकते हैं। लिखा है कि लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए, फिल इन द ब्लैंक टाइप रहेगा ऐसे। अगर इससे सवाल आया कैसे करोगे, देखो पहले इन दोनों गुणा करेंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ क्या बनेगा 6। फिर 5 गुणा 6 में करके यहाँ लिखेंगे, तो 5 गुणा 6 में करेंगे तो 6 5 6 30, यहाँ पे 30 होगा। फिर 30 और 5 गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे 150 कर लोगे ऐसे, सिंपल सा रहेगा, पेपर दे सकते कोई दिक्कत नहीं है। अब आएगा अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। अपरिमेय संख्या देखो पहले तो संख्या है वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन संख्याओं को परिमेय संख्या, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता है दो प्रकार की, एक होता है पूर्णांक, एक होता है अपूर्णांक। फिर होता है पूर्णांक, तीन प्रकार पढ़ते हैं, दो प्रकार में दिया होता है, एक होता है ऋणात्मक, एक होता है धनात्मक, एक शून्य भी होता है। पहला तो वास्तविक संख्या, दो प्रकार के, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या कोई दिक्कत नहीं है, अरे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए पेपर में देता है कि सिद्ध कीजिए कि करनी में सिद्ध कीजिए कि करने में 3 एक और या 5, करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है, 2 दोनों करने में ऐसे ऐसे सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन देगा तुम लोग पेपर में। इसको इरेज करते हैं आगे। अगले काम में दिया है 3 कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या। टॉपिक आता है वास्तविक संख्या है, क्या है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, दोनों चैप्टर है। कितने प्रकार का वास्तविक संख्या है, दो प्रकार की। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। एक और होता है कि जो नीचे का जो q है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो ये हर है 0 के बराबर नहीं होना। जैसे मैं पूछूं कि एग्जांपल कि कौन कौन परिमेय संख्या है,
अब बताओ, मैं बोल दूं कि 7/3 परिमेय संख्या है, 7/2 परिमेय संख्या है, 7/2 परिमेय संख्या है। मैं बोल दूं कि -8/4 परिमेय संख्या है। मैं बोल दूं कि 3 परिमेय संख्या है। बहाना हो गया तुम लोग, बटे में 1 नहीं होता है, परिमेय संख्या नहीं है ये, परिमेय संख्या है, स्क्वायर हो गया तुम लोग। आगे मैं बोल दूं कि 0 परिमेय संख्या है। 0 परिमेय संख्या है या नहीं, बस ये बताओ, 0 परिमेय संख्या है या नहीं। नीचे कुछ नहीं होता, क्या होगा, 1 बोला होना, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसे होता 1/0 तब ये नहीं होता है। ऊपर 0 कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। मैं बोल दूं -3 परिमेय संख्या है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हर एक हमेशा होता है, एक को दिखाया नहीं, या इसको ऐसे लिखे या इसको ऐसे लिखे, बात एक ही है। मैं बोलूं -7/3 परिमेय संख्या है कि नहीं। मैं बोलूं कि 0/8 परिमेय संख्या है कि नहीं है। मैं बोलूं कि 8/0 परिमेय संख्या है कि नहीं नहीं। क्या है परिमेय संख्या नहीं। एक ध्यान देना, जिसको हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, जो डिनोमिनेटर मतलब हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। उन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं जो हर हो गया कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैं बोलूं कि 0 परिमेय संख्या है तो है, मैं बोलूं 3 परिमेय संख्या है तो है, -8/4 परिमेय संख्या है तो है। अब आता है परिमेय संख्या जिसे हम p बाई q के रूप में व्यक्त ना कर सके, इसको हम p बाई q के रूप में ना लिख सके। जिसे हम p बाई q के रूप में ना लिख सके वो कहलाता है अपरिमेय संख्या। कहलाता है अपरिमेय संख्या। जैसे आगे करनी में 5, क्या है करनी में 5, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर आ गया करनी में 2, क्या है, अपरिमेय संख्या। आ गया 3 करनी में 2, क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर आ गया कि 2 करनी में 6, कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे आ गया करनी में 9, कौन संख्या है, ये पढ़ा। अगर किसी करनी में 9 इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। जब दो संख्या करनी में आती है तो करनी से बाहर आता है 3। यह बताओ परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। करनी में 16 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है, 16 किसका वर्ग है, इसका 4 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या नहीं हो गया। करनी में 25 किस कौन संख्या है, करनी में 26 कौन संख्या है, वो किसी का वर्ग है वो 26, तो अपरिमेय संख्या ना। पर हम बात ना होगा तुम लोग पूछेगा कि अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, क्या पूछेगा, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। जो अपरिमेय संख्या कैसे हम सत्यापन प्रूफ कैसे कर सकते हैं वो अपरिमेय संख्या है। यहां तो कोई दिक्कत किसी को। एक क्वेश्चन दिया था बोर्ड पेपर में तुम लोग के, क्वेश्चन दिया था बोर्ड पेपर तुम लोग के कि परिमेय संख्या है, क्वेश्चन पर वैकल्पिक है, एमसीक्यूज है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शन दिए थे, एक है करनी में 2, अगला करनी में 3, सी करनी में 7 या डी करनी में 9। कौन परिमेय संख्या है, करनी में 2, करनी में 3, करनी में 7, करनी में 9, कौन परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है, करनी में 9, करनी में 9 कौन संख्या है, परिमेय संख्या। कैसे, करनी में 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, करनी में 3 गुणे 3, ऐसे करनी में 3 का होल स्क्वायर। कोई करनी में 2 बार होती है उसको करनी से बाहर निकाला जिसका मान आएगा 3। 3 क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, 2024 में लिखा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए
दिया है करनी में 25, ऑप्शन बी दिया है करनी में 81, या ऑप्शन सी दिया है 5/3, या ऑप्शन डी दिया है 5 धन करनी में 2, 5 धन करनी में 2। इन चारों में से बताओ कौन सा अपरिमेय संख्या है? इन चारों में बताओ कौन अपरिमेय संख्या है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? करनी में 25, करनी में 81, या 5/3, या 5 धन करनी में 2। 5 धन करनी में 2, इनमें बताओ कौन अपरिमेय संख्या है? 5 धन करनी में 2 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 5 धन करनी में 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 5 तो परिमेय संख्या था, बट करनी में 2 परिमेय संख्या था, ये अपरिमेय संख्या है। तो कुल संख्या क्या है? आप देखो इसका करेंगे 5 आएगा, क्योंकि 5 का वर्ग ये 9 का वर्ग है, ये तो है परिमेय संख्या। बच्चा यही ना, केवल ऐसे में तुम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब इस एक टाइप का सवाल रह गया, बस एक दिन और टाइम लगेगा, बस टाइम लिए तो खत्म कर देते, कल खत्म हो जाएंगे जल्दी। अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। क्वेश्चन पूछेगा कि करनी में 2, करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। दिखा लोगे? आप दिखा लेंगे। चल बोलते हैं सिर्फ के करने में 2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। एक ही बताने, बस यही पर चाहिए लास्ट। देखो हर टाइम सवाल बता दिया, 6 नंबर किससे आएगा? ये जो सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या यही ज्यादा पूछता है, ये समझो कंफर्म है। 4 अंक का सवाल रहेगा ये। कितने अंक का? 4 अंक का। सिद्ध कीजिए कि फलाना ढिमकाना है, ये है वो है। तो आए कल के क्लास, आए कल क्लास चलेगा बेटा।